आज नोअर का सेकंड पार्ट आरंभ करेंगे। जो भगवान की वाणी थी नोअर के ऊपर, लास्ट फ्राइडे फर्स्ट पार्ट कवर किया गया था। कुछ प्रश्न योगियों के उसी टॉपिक पर बाकी हैं और बहुत सुंदर प्रश्न हैं, उन्हें पूरा करते हैं आज। प्रेमी ने बोला, भगवान गुरु मुख से जन्म होवे। भगवान गुरु मुख से जन्म होवे। भगवान ने बोला, यू आर नॉट, यू आर नॉट। तुम्हारी हस्ती 4 दिन की है, पर नोअर हमेशा रहेगा, पर नोअर हमेशा रहेगा। क्यों ना मनुष्य शरीर छोड़े तो एवर लास्टिंग में छोड़े। क्यों ना मनुष्य शरीर छोड़े तो एवर लास्टिंग में छोड़े कि मैं आत्मा हूं। देखो, हर मैसेज में भगवान का, हर वाणी में, हर आंसर में भगवान का क्या तात्पर्य है, भगवान क्या पकड़ाना चाह रहे हैं। आपकी पहचान अलग अलग तरीकों से भगवान करा रहे हैं कि नोअर हमेशा रहने वाला है। जब नोअर हमेशा रहने वाला है तो तू अपने नोअर में ही इस शरीर को छोड़। जैसे हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने नोअर पन्ने में ही शरीर को छोड़ा, और कुछ योगियों ने तो कुछ अलग प्रकार से इस शरीर को त्यागा। जैसे मीरा ने जब शरीर को त्यागा तो मीरा का बाद में शरीर भी नहीं मिला। ऐसे केवल कुछ ही ब्रह्म ज्ञानी, कुछ ही आत्म योगी हैं पूरे अध्यात्म जगत में, जिनका शरीर छोड़ने के बाद शरीर भी नहीं मिल सका। उसमें मीरा के बारे में सभी जानते हैं। तत्पश्चात तुकाराम अध्यात्म जगत में अष्टावक्र जैसे ही हैं, शिरोमणि माने जाते हैं। जब तुकाराम अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे और वर्षों तक उपदेश करते रहे, तो तुकाराम जी ने पाया कि शिष्य गण बहुत ध्यान से उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वो इस आत्म का जो टॉपिक है इस पर गंभीर नहीं है। कई वर्षों से वो प्रयास कर रहे थे कि वो अपना सबक पूरा करें, गुरु की मेहनत को जाया ना करें। तो कक्षा चालू थी, सत्संग चल रहा था, पर गुरु तुकाराम उठकर अपनी जो झोपड़ी थी उसमें मुख्य द्वार से प्रवेश कर गए। शिष्यों ने सोचा, तुकाराम अभी गए हैं, गुरुदेव अभी वापस लौट कर आएंगे। वो काफी देर तक तुकाराम जी नहीं लौटे तो शिष्यों ने अंदर जाकर खोजना की कि कहीं गुरुदेव की तबीयत तो खराब नहीं है। परंतु अंदर गुरुदेव थे ही नहीं। संत तुकाराम को इतनी निराशा हुई थी अपने भक्तों से, शिष्यों से, कि उन्होंने अपना देह को त्याग दिया। पर कैसे त्यागा? नोअर में। जैसे मीरा की भी देह नहीं मिली थी, संत तुकाराम की भी देह शरीर त्यागने के बाद उपलब्ध ना हो सकी।
और इसमें जो शिरोमणि है अध्यात्म के कबीर साहब, उनका भी ऐसे ही वर्णन आता है। ये तर्क के विषय नहीं है, जैसा हमें परोसा गया है। हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा है कबीर के संबंध में, तुकाराम, मीरा, ऐसे दो चार और ब्रह्मज्ञानी हैं। ये विद्या सभी को उपलब्ध नहीं थी कि शरीर छोड़ने के बाद शरीर वापस ना मिल सके। ये तो रही एक अलग बात, परंतु भगवान जो मैसेज दे रहे हैं कि आप जो अपने नोअर में रहेंगे तो शरीर जो त्यागे वो ही नोअर में त्यागे, तो आपका कनेक्शन फिर देह से होता ही नहीं है। वो नोअर में शरीर त्यागना तभी संभव हो सकेगा जब आप शुरू से नोअर में होंगे। केवल अंतिम समय में वो संभव नहीं है कि मैं नोअर में आया और नोअर में मैंने अपने शरीर को त्याग दिया। ये कभी संभव नहीं है। जो प्रैक्टिस आपने जीवन में की वो ही अंत समय में होगी। तो सभी से ये गुजारिश की जाती है कि भगवान की ये दुर्लभ वाणियां हैं, दुर्लभ प्रश्न उत्तर है जो ब्रह्मज्ञानी से मुख से ये सुजागी मिली है नोअर के संबंध में, कि नोअर में कैसे रहें, नोअर को कैसे जगाएं। इसी पर अपना अभ्यास करें, इसी पर अपने को केंद्रित करें और इस लक्ष्य को पालें। हमेशा ध्यान 24 घंटे नोअर पर ही हो। अगला प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान पूरा नोअर सुजाग है, डीप कॉन्शियस में भी आप ही सुजाग करें। पूरा नोअर सुजाग तो है, परंतु डीप कॉन्शियस में भी आप ही सुजाग करें। भगवान, जैसे जैसे इधर चलती रहेगी सत्य में, जैसे जैसे इधर चलती रहेगी सत्य में, मैं वैसे वैसे उसको डीपली, मुझे वैसे वैसे उसका डीपली पता चल जाएगा कि अभी नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे और ऊपर ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब गुरु घट घट की जानता है ना, गुरु घट घट की जानता है कि आप सत्य में चल रहे हैं तो आप देह में वापस नहीं आएंगे और आत्मा में ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ जाएंगे। दिन प्रतिदिन क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, नए नए अनुभव होते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं, गिरते हैं चढ़ते हैं, फिर भूल होती है, फिर जागते हैं, फिर भूल होती है, फिर जागते हैं। तो ये करते 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 आखिर ऊपर चढ़ ही जाएंगे। प्रेमी ने बोला, भगवान, नोअर सुजागी देता है, नोअर सुजागी देता है, कभी कभी मन अपना काम कर जाता है। नोअर सुजागी देता है पर कभी कभी मन अपना काम कर जाता है। देखो सेम स्टेज आ गई ना, कभी मन कभी नोअर, कभी मन कभी नोअर, कभी जागृति नहीं। तो ये ज्यादातर योगियों के साथ, मेजोरिटी ऑफ पीपल, 99% योगियों के साथ ये अवस्था चलती है, कभी मन में और कभी कैसे। तो भगवान ने क्या जवाब दिया प्रेमी को, समझो एक चोर आया घर में, समझो एक चोर आया घर में, उसने देखा कि घर का मालिक जागा हुआ है, उसने देखा घर का मालिक जागा हुआ है, तो वो बैठेगा या जल्दी भाग जाएगा? आप सभी बताओ, भाग जाएगा ना। तो नोअर यदि सुजाग है तो कोई भी अज्ञान टिक नहीं सकता। मन में कैसी भी लहर आ जाए, कैसी भी कुछ भी, पर वो अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि नोअर सुजाग है ना। समझो चोर आया घर में और घर का मालिक जागा हुआ है,
तो वो बैठेगा कि जल्दी भाग जाएगा। प्रेमी ने बोला, भगवान मन फिसल जाता है। भगवान ने फिर उसी ट्रैक पर आंसर दिया। सारे प्रश्न उसी ट्रैक पे हैं और भगवान के आंसर भी उसी ट्रैक पे हैं। आप नोट करो ब्रह्म ज्ञानी की वाणी में जो आंसर्स है, शब्द अलग अलग भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। हर प्रश्न का उत्तर थोड़ा डिफरेंट है। समझाने का क्या प्रयोजन है भगवान का, क्या अभिप्राय है, भगवान वो ही पक्का करा रहे हैं, नोर ही पक्का करा रहे हैं। फिर प्रेमी ने बोला, भगवान मन फिसल जाता है। भगवान ने बोला, नोअर कितना टाइम रहता है? नोअर कितना टाइम रहता है? वो हमको सुजागी रखने का है। नोअर कितना टाइम रहता है? वो हमको सुजागी रखने का है। उस सुजागी से मन हमको नहीं ठग सकेगा। उस सुजागी से मन हमको नहीं ठग सकेगा। नोअर को ही जगा कर रखो। नोअर को ही जगा कर रखो तो चोर भाग जाएगा। प्रेमी, भगवान जीव ईश की दूरी कैसे मिटे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और करोड़ गुना टॉप क्लास भगवान का आंसर। रेयर आंसर है, ये आंसर कभी कभी सुनने को मिलता है और अमूमन मेजोरिटी योगियों को ये आंसर समझ नहीं आता, ना ही आज तक आया किसी को। प्रेमी ने बोला, भगवान जीव और ईश की दूरी कैसे मिटे? क्लियर है सबको प्रश्न है एकदम? अब देखो आंसर भगवान का। भगवान ने बोला, ना जीव है ना जगत है, ना सत है ना असत है, बस उसको तू जानने वाला नोअर है। बस उसको तू जानने वाला नोअर है। सत और असत को उसको तू जानने वाला, सबको जानने वाला एक नोअर है। और वास्तव में भगवान ने डिनाई कर दिया, ना ही सत है ना ही असत है। ये जो कल्पना रची जाती है ना सत असत की, वो केवल जो जीव में वर्तन करते हैं, जो जीव भाव में है, जो देह अध्यास में खड़े हैं, उनके लिए एक नई कल्पना की जाती है, ब्रह्म की रचना की जाती है कि आप जीव हो और एक ब्रह्म है। ब्रह्म की भी कल्पना की गई है और जीव की भी कल्पना की गई है। दोनों वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बस वो सत्ता जो है ना नोअर, वो ही है। समझाने के लिए भगवान की परिकल्पना की गई। भगवान जैसी परिकल्पना मुसलमानों में नहीं है। आप भगवान को सत समझते हो, वो किसी अपने अल्लाह को सत समझते हैं, तो शब्दों में अटक के बस वहां तक सीमित रह जाते हैं। भगवान माना क्या, बस खत्म खेल, उसके आगे कुछ नहीं है ना। तो ये शब्द तक सीमित रहते हैं। भगवान ने बोला, ना जीव है ना जगत है, ना सत है ना असत है, कुछ है नहीं वास्तव में, बस है एक। क्योंकि देह में खड़े व्यक्ति को इसको समझाना अत्यंत कठिन है। इससे कठिन कार्य कोई नहीं है संसार में। उसे सत्य का एहसास कराना, वास्तव में भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, क्या नहीं है, जगत नहीं है तो कैसे नहीं है, तू कौन है। क्योंकि आप जीव भाव से समझेंगे ना हर बात को, वाणी को भी जीव भाव से, मन से, बुद्धि से, कुछ हद तक थोड़ी बहुत समझ आएगी, परंतु
आत्मा पश्यन्ति, आत्मा नहीं हो सकेगा। केवल भ्रम से भ्रम का दीदार होता है, भगवान से भगवान को जाना जाता है। तो जीव कितनी भी कोशिश करे, जानने का प्रयास करेगा, नहीं संभव। करोड़ों लोग इंडिया में प्रयासरत हैं, देह में रहकर, जीव भाव में रहकर के हम ब्रह्म को जाने, कभी भी संभव नहीं है। चाहे अनंत काल तक वो लगे रहे, अनंत काल तक, जब तक स्वयं को जो आप हो उसमें आना ही पड़ेगा, उसको ही सत मानना पड़ेगा, मैं ही वो हूं। शिव ही शिव को जान सकता है, अशिव शिव को नहीं जान सकता। तू ही नोअर है, तू ही शिव है, तू ही राम है। तू ही शिव है, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका किनारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा। ये भेद मिटाना है ना, कैसे मिटे भेद? इसके जब तक आप पीछे नहीं पड़ोगे ना, हाथ धो के पीछे पड़ना पड़ेगा। जैसे माया में पीछे पड़ते हैं ना, मुझे डिग्री लेनी है, पद लेना है, कुछ बनना है। फिर वो लड़का या लड़की या वो स्टूडेंट ना दिन देखता, ना रात देखता, ना शरीर के सुख देखता, आज शादी ब्याह है, गमी है, वो भी नहीं देखता। कितनी चीजों का त्याग करना पड़ता है ना एक संसार में पद पाने के लिए। ऐसे ही इसमें एक पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, एक जिज्ञासा। शब्दों में अत्यंत कठिन है, भगवान ने तो दो लाइन में आंसर दिए हैं प्रेमी को। ना जीव है, ना जगत है, ना सत है, ना असत है, बस तू है उसको जानने वाला, तू ही है नोअर। बस दिल में समा लो ना वचन भगवान का। जो विश्वासी होगा ना, उसको ये रास्ता बड़ी जल्दी मिलता है। विश्वासी, दृढ़ संकल्प, विश्वासी होना और दृढ़ संकल्प होना और पूर्ण रुचि होना अध्यात्म में। कुछ मैं आपको फंडास बता रहा हूं। पूर्ण रुचि और दृढ़ संकल्प और विश्वासी, जब तक ये क्वालिटीज नहीं है, इस सत का रास्ता, नोर का रास्ता मिलना असंभव है, असंभव। चाहना सबको होती है, अच्छी बात है, पर चाहना पूरी कैसे होगी? जब ये लक्षण होंगे। दृढ़ संकल्प, केवल एक ही संकल्प इसका, सत का, नोअर का, माई सेल्फ का, अपने शिव होने का, बस दृढ़ संकल्प। संसार के संकल्प करने बंद करो, बच्चों का, धंधे का, शरीर का, अनेकों संकल्प विकल्प पड़े हैं ना, तो ये शुद्ध संकल्प कैसे होगा? जीवन में केवल एक ही संकल्प चाहिए, शुद्ध संकल्प, कुछ और चाहिए ही नहीं, केवल एक शुद्ध संकल्प बस। प्रेमी ने बोला इसी पे आगे, भगवान आपने नोअर पकड़ाया, पर अपने को मिटाने के लिए ताकत चाहिए। भगवान आपने नोअर पकड़ाया, पर अपने को मिटाने के लिए ताकत चाहिए। ये प्रेमी ने विचार किया होता तो ये प्रश्न उत्पन्न ही ना होता। ये अप्रासंगिक प्रश्न है ना, जो प्रश्न की धारा चल रही है, इसमें अपने को मिटाने की बात है ही नहीं ना। तो गुरु की बात में विश्वास कर ले, तेरा अपना आप मिट जाएगा ना। और तो मिटाने बैठा रहे, करोड़ वर्षों में भी नहीं मिटा पाएगा। जो गुरु की बात में विश्वास कर लेता है, विश्वास जो बोला ना, विश्वास, दृढ़ संकल्प और रुचि,
गुरु के वचनों में मेरी कितनी रुचि है। केवल पेन डाउन करने से रुचि नहीं होती है। मेरा कतरा कतरा, एक एक सेल बस इसी के लिए तरस रहा है ना, भगवान के वचन के लिए। हर समय वो ही वृत्ति है और वृत्ति दूसरी है ही नहीं। भगवान ने उसको बोला, प्रेमी को, देखो धूप भी अच्छी है, हवा भी अच्छी है, सब अच्छा है, बस तुम्हारी जागृता चाहिए। संसार तो सब अच्छा है ना, तेरी जागृता और चाहिए बस। प्रेमी ने बोला, भगवान ज्ञान स्वरूप और नोअर को खोलिए, ज्ञान स्वरूप और नोअर को खोलिए, जबकि स्पष्टीकरण हो चुका है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान को खोलो, ब्रह्म को खोलो, सीयर को खोलो, दृष्टा को खोलो, नोर को खोलो, ज्ञान स्वरूप को खोलो, मैं को खोलो, है ही भगवान, इसको खोलो। कितने अनेकों अलग अलग शब्दों में बांधो अपने प्रश्न को, पर है ही तो एक ही ना। प्रेमी ने बोला, भगवान ज्ञान स्वरूप और नोर को खोलिए। नोर जो है वो ही ज्ञान स्वरूप है, नोअर जो है वो ही ज्ञान स्वरूप है, जो सब जानता है, जो सब जानता है, सब जानने वाला है। बस इस ज्ञान को अच्छी तरह घोटने का है। जो नोअर है वो जानी जाननहार है, वो ही ज्ञान स्वरूप है, वो ही भगवान है, वो ही साक्षी दृष्टा है। इस ज्ञान को अच्छी तरह घोटने का है। जैसे अपना नाम घोट के पक्का किया है ना कि मैं लीना, मैं लीना, मैं लीना। सोते हुए भी कोई आवाज लगाए, लीना, लीना, देखो मुस्कुराई ना, गई ना लहर। कौन है लीना? कपड़ा ना। जैसे लीना ने ये कपड़ा पहन रखा है, सूट, ऐसे लीना भी कपड़ा है। लीना वस्त्र धारण करती है, पर लीना भी तो वस्त्र है ना। जो शरीर ने ये वस्त्र धारण किए हैं रंग बिरंगे, किसी ने सूट, किसी ने शर्ट, किसी ने कुछ, वस्त्र ने वस्त्र धारण किया है। ये कब देखोगे? शरीर ने वस्त्र धारण नहीं किया, बोलो वस्त्र ने वस्त्र धारण किया है। वस्त्र को अपना आपा बोलते हो। आहार की गठरी को मैं बोलना बंद करो, समझ जाओ ये आहार की गठरी है। नवरात्रा करो 9 दिन, पता लगता है 5 किलो वजन कम हो गया। कहाँ गया आहार की गठरी? आहार मिलने पे बढ़ गया, आहार ना मिलने पे संकुचित हो गया। तो आहार से तो है ना इसकी रचना। इसकी रचना कैसे है बताओ लीना? लीना मैडम, हरिओम। जैसे अनुमेय कोश बताते हैं ना कि भाई अन्न से ही बना है। हाँ, आहार की गठरी है ना। तो आप तो लीना लीना करके पक्का करके बैठे हो ना। कौन है लीना? विचारना। झूठ का नाम पक्का करके रखा है ना। आप जबलपुर निवासी नहीं हो, आप आत्म देश के निवासी हो। ब्रह्म मेरा स्वरूप है, मैं ब्रह्म देश के निवासी हूं। करोगे पक्का? दोगे साथ कि नहीं? खाली सुनने का नहीं है। अभी ऐसा क्लियर कीजिए, बाकी आगे फिर बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भगवान, प्रेमी ने बोला, भगवान अंदर की सुजागी को खोलिए। भगवान अंदर जो सुजाग है ना, उधर से ही आवाज आए। मैं नहीं बोलता हूं,
जे इधर मुख की वाणी होगी तो तुमको फिट नहीं होगी, ये पक्का समझ लेना। जे इधर मुख की वाणी होगी तो तुमको फिट नहीं होगी, ये पक्का समझ लेना। जब इधर नोअर से वाणी प्रकट होगी, जब इधर नोअर से वाणी प्रकट होगी, सच की वाणी प्रकट होगी, अनुभव से वाणी प्रकट होगी, तो तुम्हारे को जरूर फिट होगी। अंदर में एक्सेप्टेंस आएगी तुरंत सुनते ही। भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो एकदम से एक्सेप्ट हो रही है ना कि हाँ भगवान तो एकदम राइट बात है। आपका जो नोअर है वो नोअर को सुन रहा है ना, कह रहा है हाँ ये मेरी वाणी है। नोअर नोअर को सुन रहा है ना, वो यस कर रहा है। प्रेमी ने बोला भगवान, वाणी में था ज्ञान से शांति आती है, सुजागी कुछ और है, इसे खोलिए। सुजागी कुछ और है, इसे खोलिए। भगवान, हाँ सुजागी है जो अंदर में हमेशा के लिए नोअर जाग जाए, ये सुजागी है। नोअर के लिए भगवान ने एक स्टेप बता दिया। नोअर जागने के लिए क्या करना है आपको? हमेशा सुजाग अलर्ट रहने का है। हाँ सुजागी है जो अंदर में हमेशा के लिए नोअर जाग जाए। ज्ञान है, अज्ञान है, ये तो हुआ सबक पढ़ना, पर जो हमेशा के लिए नोअर जागे वो तो नेचुरल स्वभाव हो जाए। पर जो हमेशा के लिए नोअर जागे वो नेचुरल स्वभाव हो जाए। नेचुरल ही है ना, आत्मा बिल्कुल नेचुरल है। बाकी देह में जो भी करते हैं वो सब अननेचुरल है, क्योंकि बन के करते हैं। आत्मा माना नेचुरल। इसलिए भगवान बोलते हैं आप जीवन नेचुरल जियो तो आप आत्मा में आ जाओगे। नेचुरल थिंकिंग, नेचुरल खाना, नेचुरल हर काम आपका नेचुरल हो, अननेचुरल ना हो। अब खाना भी देखो कितना अननेचुरल होता है। नेचुरल खाने से जल्दी योग लगता है, नेचुरल चलने से, नेचुरल सोचने से जल्दी इस ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसलिए नेचुरल लाइफ जियो, प्राकृतिक लाइफ जियो। प्रेमी ने बोला भगवान, नोअर की जागृता कैसे बढ़े? भगवान, नोअर की जागृता रहे, बस तेरी जागृता ना रहे। नोअर की जागृता रहे, तेरी जागृता ना रहे। तेरी माना मैं की जागृता, मैं से समझते हैं ना, तो मैं की जागृता ना रहे। ये मैं की आंख बंद करो। ये बाहर की आंखें हैं जो हमको जगत जरूर दिखाएंगी। जब आपके मैं की जागृता है तो ये जगत जरूर दिखाएंगी, पर अंदर की आंखें तो नोअर ही दिखाएंगी। पर अंदर की आंखें तो नोअर ही दिखाएंगी। उसमें केवल सत्य ही सत्य है, उसमें केवल सत्य ही सत्य है। प्रेमी ने बोला, हर बात में नोअर भी और मन भी दोनों बोलते हैं। हर बात में नोअर भी और मन भी दोनों बोलते हैं। भगवान ने बोला, क्या वंडरफुल तरीके से रिप्लाई करते हैं भगवान। भगवान ने बोला, वो मन तेरी टेस्ट लेता है, वो मन तेरी टेस्ट लेता है, तो किसके कहने पर चलेगी? मन के कहने पे या नोर के कहने पर? मन आए पर उसकी मानो नहीं, मन आए पर उसकी मानो नहीं, मानो केवल नोअर की।
नोअर बताता है ना आपका उद्धार कहाँ पे है, किससे मैं प्रश्न पूछूं, किसकी गाइडेंस में चलूं, ये आपको नोअर बताता है। पर जो मैं है, ईगो है, वो उस रास्ते पे नहीं जाने देगी। आपकी मैं उस रास्ते पर नहीं जाने देती ना। तो नोअर से चलें, नोअर के कहे अनुसार चलें, तो मन अपने आप से डाउन हो जाएगा। इसलिए शुरू शुरू में सब बात भगवान से पूछ के करते थे योगी। भगवान ऐसा करें, भगवान वहां से इनविटेशन आया, वहां जाएं क्या, भगवान बेटे की ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, हर बात भगवान से पूछ के। फिर धीरे 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 जैसे समय गुजरा, तो भगवान ने बोला आपका नोअर क्या बोलता है। तो फिर योगी ने बोला भगवान मेरा नोअर तो ये बोलता है। भगवान ने बोला हाँ ठीक है, चलो अपने नोअर से चलो। भगवान ने टैली किया कि जो इधर नोअर है उधर नोअर सेम हुआ कि नहीं। पूछ पूछ के क्या हुआ, इधर भी नोअर जाग गया। फिर आपको टैली करना है जो भगवान ने जवाब दिया और आपके अंदर में जो बात आई नोअर से, वो समान है कि नहीं। तो ये करते करते क्या होता है, अरे फर्क तो है ही नहीं, जो इधर नोअर बोलता है भगवान भी सेम बात बोलते हैं। इधर वाणी चलती है, इधर कोई बात आती है, तो अरे सेम बात तो वाणी में आ गई। फर्क नहीं रहता ना। हजारों बार ऐसा ही अनुभव होता है, इधर कोई लहर आती है, देखते हैं वाणी में वही बात चल रही है। इधर कोई जीवन में बात है तो मतलब उधर वही बात चल रही है सेम। जो नोर की इधर बात है भगवान की भी वही बात है, क्योंकि नोर नोर में अंतर नहीं है, नोर एक ही है ना। अंतर आ रहा है तो वो नोर नहीं है। भगवान के नोर में और इधर नोर में दोनों एक ही है ना, दोनों में अंतर नहीं है। यदि अंतर आ रहा है तो ये मन है, नोर नहीं है। ये भेद आपको समझना चाहिए। फिर प्रेमी ने बोला भगवान सब में अपना रूप कैसे देखें। सब में अपना रूप कैसे देखें। भगवान यह देह किसके इशारे पर चल रही है, कौन इसको सजा दे रहा है, कौन इसको प्यार कर रहा है, कौन प्रेरणा दे रहा है, कौन चला रहा है। वो नोअर जगाकर तुम सब में उसी नोअर को देखो। वो नोअर जगाकर तुम सब में नोअर को देखो। एक चींटी की तरफ भी यदि ऐसे उंगली लेके जाओ ना, तो उसे पता लगता है कि हमला, खतरा आ गया, भागती है तेजी से। वो नोअर है ना, उसके अंदर इंटेलिजेंस जो है ना, वो नोअर है। देखो बीज है, बीज आपको लगेगा जड़ है। बीज को कैसे पता कि मुझे धरती में जाकर कौन सा फूल बनना है, कौन सी सब्जी बनना है, कौन सा वृक्ष बनना है। पर वो ही बनता है ना वृक्ष, या चेंज हो जाता है, बताओ। वो ही बनेगा ना बीज में। बीज में जो इंटेलिजेंस है वो नोर की इंटेलिजेंस है। ये आंख खोल के देखोगे ना, सब जगह आपको इंटेलिजेंस नजर आएगी, नोर नजर आएगा। हर जगह वो नोर समाया हुआ है, हर जगह। जो स्पेस है वहां पर भी है। आप सोचते तो स्पेस है, खाली स्थान है, नहीं, नोर भरा हुआ है ना। कोई जगह ना उससे खाली है। वो डाल डाल और पात पात सब जगह समाया हुआ है ना, कोई जगह ना उससे खाली है। लास्ट प्रश्न है, वो भी लेते हैं, फिर ये एक टॉपिक हमारा नोर का आज समाप्त होगा। प्रेमी ने बोला भगवान घर वाले बहुत सीधे साधे हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है। घर वाले बहुत सीधे साधे हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है। भगवान ने बोला एक बात है, किसी को नहीं बोलो ये सीधा है, किसी को नहीं बोलो ये सीधा है। अंदर वाला सबका होशियार है, अंदर वाला सबका होशियार है। अंदर में जो नोअर है वो पूरा होशियार है। हम उसको डिनाई नहीं करते हैं,
कि हम में है उसमें नहीं है, सब में समान है, वो ही करता है, वो ही चलाता है। तू थोड़ा ही हाथ ऐसे दिखा, वो भाग जाएगा। तू थोड़ा ही कुछ चीज रख, वो खा जाएगा। तो उसका नोअर काम करता है ना। हैरानी की बात है कि पंछी में भी नोअर बैठा हुआ है। हैरानी की बात है कि पंछी में भी नोअर बैठा हुआ है। हरिओम।